हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम इलिस्ट्रेशन 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो लेट स्टार्टेड। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st March 2017। इन्वेंट्री एज ऑन 1 April 2017 मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद है परचेस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होगा किसमें, परचेस में। उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस। सो ये नहीं आएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऐड नहीं करते परचेस में, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस से कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फाइनेंशियल चार्जेस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं निकालना है, सो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सेल्स। अब है एट द टाइम ऑफ inventory valuation as on 31st March 2017, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was original purchased for rupees 50,000। मतलब है कि 50,000 में खरीदा गया था, पर उसमें से 17,500 घटाया है। मतलब यहाँ क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई है 17,500 से, मतलब हमारा यहाँ लॉस है, मतलब एबनॉर्मल आइटम। सो हम कहाँ लिखेंगे, सेपरेट कॉलम में लिखेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लेक्चर में कहा था कि जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो यही है, 50,000 का आइटम था, उसमें से 17,500 घटाया, मतलब आपका वैल्यू कम हुआ। सो इसे क्या कहते हैं, एबनॉर्मल आइटम। was sold during the year for rupees 14,500 मतलब घटाया था 50,000 से 17,500, पर उसको बेचा 45,000 में, मतलब हमारा यहाँ प्रॉफिट है। फिर से बताता हूँ मैं आपको, 50,000 में से घटाया 17,500, तब वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखते हैं। तब हमारी वैल्यू आएगी 32,500, पर इसको बेचा कितने में, 45,000 में, मतलब हमारा यहाँ प्रॉफिट है 12,500। उसके बाद है बियरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। यहाँ दिया है 20% ऑन सेल, प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल। सो अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 7। फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2017 मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ वर्किंग नोट में लिखेंगे। वर्किंग नोट, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, और इसको आप कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ लिखना पड़ेगा। सो इस कॉलम में लिखते हैं नॉर्मल आइटम, यहाँ लिखते हैं एबनॉर्मल आइटम, यहाँ लिखते हैं टोटल। सो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, ओपनिंग इन्वेंट्री। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला कैसा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस सेल। सो सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। सो यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्री एज ऑन 1 April 2016
अमाउंट है 1,42,500। सो एबनॉर्मल आइटम कितना है? 50,000 हमारा स्टॉक था। 50,000 उसमें से 17,500 घट गया। सो हमारा एबनॉर्मल आइटम बचा 32,500। सो एबनॉर्मल आइटम है 32,500। सो अब हमें क्या लिखना है? नॉर्मल आइटम। सो 1,42,500 से माइनस करेंगे 32,500, तब हमारा एबनॉर्मल आइटम निकलेगा 1,10,000। उसके बाद आपको क्या लिखना है? परचेस। ऐड करेंगे परचेस को ऐड करेंगे। फॉर्मूला जैसा है वैसे ही हम लिखेंगे। परचेस में कितना है? 7,62,500। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस परचेस में ऐड करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलवेज ऐड टू परचेस। अमाउंट है 1,50,000। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल चार्जेस आल्सो गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद है सेल्स। सो अब हमें क्या करना है? इस सब को जोड़ेंगे और 7,62,500 यहाँ भी लिखेंगे, टोटल में भी लिखेंगे, और 1,50,000 में भी टोटल में लिखेंगे। इस सबको ऐड करेंगे। इन्वेंट्री चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब क्या क्या करना है इन्वेंट्री में। जब आपको ये समझ आएगा तब आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग का लेक्चर बनाया है। ज़रूर आप उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या करना है इन्वेंट्री में। अब क्या करना है? सेल्स। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूले में सेल माइनस करना है। सो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लेस लिखेंगे और लिखेंगे सेल। सेल कितना हुआ है? 12,45,000 टोटल में आएगा। अब उसमें से 45,000 एबनॉर्मल आइटम है, उसको सेल किया है। एबनॉर्मल आइटम है 32,500, पर उसको सेल कितने में किया है? 45,000। सो इसमें से हम 45,000 माइनस करेंगे एबनॉर्मल आइटम में। सो यहाँ नॉर्मल में कितना आएगा? 12 लाख आएगा। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है? सेल में से प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट निकालेंगे तब हमारा कॉस्ट आएगा तभी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल पाएंगे। सो अब हमें सेल में से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। कितना है? 20% ऑन सेल्स। तो यहाँ लिखेंगे 20% प्रॉफिट। सो 12 लाख का 20% आएगा 2,40,000। अब एबनॉर्मल आइटम सेल हुआ है 45,000 में, पर उसकी कॉस्ट है 32,500। सो हमें प्रॉफिट कितना हुआ इस पर? 45,000 माइनस 32,500 करेंगे तब हमारा प्रॉफिट आएगा। सो 45,000 माइनस 32,500 माइनस करेंगे तब हमारा प्रॉफिट आएगा 12,500। सो
इस प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को ऐड करेंगे और टोटल में से माइनस करेंगे। सो ऐड करिए 2,40,000 प्लस 12,500। सो यहाँ आएगा 2,52,500। सो इसमें से ए माइनस करेंगे तो आएगा 9,92,500। इसको भी माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू आएगी 32,500। आप देख सकते हैं। आइए इसमें से ए माइनस करेंगे तो आएगा 9,60,000। अब सब हमारे फॉर्मूले जैसे हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन्वेंट्री निकालना है। सो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो 10,55,000 माइनस 9,92,500 माइनस करेंगे तब क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। चेक करते हैं कितना आता है। 62,500 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है 62,500। सो अब हम बुक का आंसर क्या है चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 62,500। अगर आप बुक की मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको कंफ्यूज लगेगा, पर इस मेथड से बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ एबनॉर्मल आइटम है इसलिए कंफ्यूज हो सकता है। मैंने जैसे मेथड बनाई है आप भी वैसे ही बनाए, बहुत इजी जाएगा। सो अब हम इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व करेंगे। अब हम इलस्ट्रेशन 8 रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो लेट स्टार्टेड। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April 2017, on which date the total cost of good in his godown came to ₹5 lakh. क्या हुआ है, इन्वेंट्री 31st मार्च को फाइंड नहीं हुई है, उसके बाद हुई है। कुछ रीजन की वजह से इन्वेंट्री 31st मार्च को नहीं फाइंड हुई है, उस 15 अप्रैल को फाइंड हुई है। मतलब क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको निकालना है। जब भी इन्वेंट्री फाइंड होती है 31st मार्च के आगे की डेट पर, मतलब अप्रैल हो, मई हो, कोई भी डेट पर, मार्च के आगे की कोई भी डेट पर इन्वेंट्री फाइंड होती है, तब हमें क्या निकालना पड़ता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। सो यहाँ हमें क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ कहाँ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, पर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। 15 अप्रैल 2017 की इन्वेंट्री है। सो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा। सेल्स ₹4,10,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स ₹1 लाख। कोई भी इंक्लूड हो, हमें सिर्फ सेल्स चाहिए। परचेस ₹50,340 इंक्लूडिंग कैश परचेस चलेगा क्योंकि हमें परचेस चाहिए, कोई भी हो, कैश क्रेडिट हो। सेल्स रिटर्न माइनस होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। उसके बाद गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, मतलब प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2017। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, पर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा, वही है क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने आपको बताया है कि क्यों ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट ऐसा है, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल। इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, सिर्फ मैंने लिखा है। हम यहाँ डैश करेंगे और टोटल्स यहाँ लिखेंगे। अब हमें वर्किंग नोट निकालना है। हमें क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सिर्फ आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद रखना है, उससे हम ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला
तैयार करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस सेल्स। सो अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला तैयार करना है। सो कैसे करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ है, परचेस यहाँ जाएगा तो माइनस होगा, सेल्स माइनस से यहाँ जाएगा तो प्लस होगा। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री परचेस को यहाँ लिखेंगे तो माइनस होगा, सेल्स को यहाँ लिखेंगे तो प्लस होगा, सेल्स प्लस होगा। और यहाँ क्या बचा? ओपनिंग इन्वेंट्री बन गया हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला। बात बहुत छोटी है पर बताना जरूरी है। ओपनिंग इन्वेंट्री बन गया फॉर्मूला हमारा, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस सेल्स माइनस परचेस। सो यहाँ लिखेंगे स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 2017 5 लाख। एबनॉर्मल आइटम कोई भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ डैश लिखेंगे। सो हमें ऐड क्या करना है? सेल्स करना है। यहाँ देख सकते हैं सेल्स हमें ऐड करना है, तो नीचे में लिखेंगे ऐड। सेल्स कितना हुआ है? 4,10,000। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, सेल्स रिटर्न 10,000। सो सेल्स आएगा 4 लाख। सो अब हमें क्या? सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करना है, तभी हमारी कॉस्ट निकलेगी। सो हमें माइनस करेंगे प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट माइनस करेंगे। इसका 20% होता है 80,000। सो इसमें से हम माइनस करेंगे। आप यहाँ भी लिख सकते हैं 3,20,000 हमारा आया। अब हमें 3,20,000 और 5 लाख को ऐड करना है। आएगा 8,20,000। आप यहाँ देख सकते हैं 5 लाख यहाँ लिखा है मैंने, उसके बाद सेल 4,10,000 है, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 4 लाख आएगा। उसमें से 20% प्रॉफिट माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,20,000। अब 3,20,000 प्लस 5 लाख ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 8,20,000। अब हमें लेस क्या करना है? परचेस। लेस परचेस करेंगे। परचेस का अमाउंट है 50,340। सो यही आएगा नीचे में, क्योंकि सेल्स परचेस में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। सो यही लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें एक्चुअली क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, पर फॉर्मूला किसका यूज किया है हमने? ओपनिंग इन्वेंट्री का। क्योंकि मैंने आपको बताया है क्यों हमने इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज किया है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो हमें अब क्या करना है? 8,20,000 माइनस 50,340 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आएगी 7,69,660।
ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब हम बुक का आंसर क्या है चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 7,69,660 हमारा भी आंसर यही आया है। सो अब हम इलिस्ट्रेशन 9 सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं आंसर, देख सकते हैं यहाँ से आप। अब हम इलिस्ट्रेशन 9 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताने वाला हूँ एबनॉर्मल आइटम के बारे में। सो फर्स्ट नोट है, इफ एबनॉर्मल आइटम आर इन क्वेश्चन एंड सेल देन आपको क्या लिखना है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम एंड टोटल। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम है और उसको सेल किया है तो आपको एबनॉर्मल आइटम के कॉलम में कॉस्ट की वैल्यू लिखना है। मतलब कॉस्ट कैसी वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न ऑफ, मतलब कितना घटाया है वो माइनस करेंगे और वो कॉस्ट बन जाएगी आपकी। वो कहाँ लिखनी है, एबनॉर्मल आइटम के कॉलम में। फिर से बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम है और उसे सेल किया है तब आप एबनॉर्मल आइटम के कॉलम में कॉस्ट की वैल्यू लिखेंगे। मतलब कॉस्ट कैसी वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है उसमें से रिटर्न ऑफ करेंगे, मतलब कितना कम हुआ है वो माइनस करेंगे वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से, और वो आपकी आएगी कॉस्ट। और कॉस्ट कहाँ लिखनी है, एबनॉर्मल आइटम में। आप देख सकते हैं इलिस्ट्रेशन 7 में कि एबनॉर्मल आइटम सेल हुआ है, तब हमने ऐसा ही किया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट नोट है, इफ एबनॉर्मल आइटम आर इन क्वेश्चन एंड डज नॉट सेल, मतलब एबनॉर्मल आइटम है क्वेश्चन में पर सेल नहीं किया है, तब हमें क्या लिखना है, समझिए कि ये आपका फॉर्मेट होगा नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल। तब एबनॉर्मल आइटम की कॉलम में आपको होल वैल्यू लिखना है, मतलब पूरी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू लिखना है, और उसमें से रिटर्न ऑफ करना है, मतलब कितना कम हुआ है, और यहाँ आएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि सेल नहीं करने पर हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल आइटम यहाँ आएगा। सो कितना कम हुआ है इस नॉर्मल आइटम से हम माइनस करेंगे और यहाँ टोटल में लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ निकालेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर से बताता हूँ, अगर एबनॉर्मल आइटम क्वेश्चन में है पर सेल नहीं हुआ है तब हमें क्या करना है, होल वैल्यू लिखना है, उसमें से रिटर्न ऑफ, मतलब कितना कम हुआ है वो माइनस करना है, और यहाँ आएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप ध्यान रख सकते इससे, जब क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम हुआ है एबनॉर्मल आइटम है पर सेल नहीं हुआ है, तब हमें क्या करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैसे निकालनी, ओरिजिनल वैल्यू में से कितना कम हुआ है वो घटाएंगे, तब अपने आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। सो यही करना है। अब हम इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व करेंगे। आप ये लिख सकते हैं, मैं इसे रखता हूँ, आप स्टॉप करके वीडियो लिखिए। आई होप आपने लिखा है। अब हम इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व करेंगे। Inventory taking for the year ended 31st March 2016 was completed by 10th April 2016. The valuation which showed an inventory figure of rupees 16,75,000 at cost on the completion date. मतलब क्या हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड की है 10th अप्रैल 2016 को। फाइंड करना कब था, 31st मार्च 2016, पर कुछ रीजन की वजह से फाइंड कब की है, 10th अप्रैल 2016, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री आपको फाइंड करना है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वेयर मेड फॉर rupees 68,750.
सेल कितना हुआ है 68,750, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। हमें क्या निकालना है, यहाँ कॉस्ट है पर हमें चाहिए सेल पर, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ कॉस्ट पर दिया है पर हमें सेल पर चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल में से हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो इसीलिए हम सेल पर हमें प्रॉफिट चाहिए। और कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे। 33.33 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 133.33। कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने किया है 133। कैसे करेंगे, 100 प्लस 33.33 ऐड करेंगे और एडिशन नीचे में डिवाइड करेंगे, उससे आपका सेल निकल जाएगा। मैं आपको वर्किंग नोट में बताऊंगा। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंट टू ₹90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। परचेज है 90,000 पर उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। During this period, goods were added to inventory at markup price of ₹3,000 in respect of sales return. Sales return कितना है 3,000. After the inventory taking, it was found that there was certain were old slow moving items costing ₹11,250, which should be taken at 5,250. मतलब क्या हुआ है, स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्ट कितना है 11,250 पर टेकन कितना किया है 5,250। मतलब यहाँ ये एबनॉर्मल आइटम है, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू घट गई है और घट के 5,250 बन गई है। सो ये एबनॉर्मल आइटम है। टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर ड्यू टू हैवी फ्लड्स, सर्टन गुड्स कॉस्टिंग ₹50,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. As a result, the customer refused to take delivery. A net realizable value of goods was estimated to 12,500 on 31st March. मतलब क्या हुआ है 50,500 गुड्स ड्यू टू फ्लड घट गए हैं, ड्यू टू फ्लड की वजह से घट गए हैं और घट के कितने बचे हैं 12,500। सो ए भी एबनॉर्मल आइटम है। सो उसके बाद है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 मार्च 2016। हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है पर हम ओपनिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड हुई है 10 अप्रैल 2016 आफ्टर द क्लोजिंग ईयर। सो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। सो अब हम सॉल्व करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम सेल नहीं हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं इफ एबनॉर्मल आइटम आर इन क्वेश्चन डज नॉट सेल, तो कैसे निकालेंगे, होल वैल्यू इधर लिखेंगे, उसमें से कितना घटाया है वो लिखेंगे, उसके बाद हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। सो यही करना है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व करने वाले हैं। सो फॉर्मेट ऐसा है। सो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 30 मार्च 2016 यहाँ आएगा नॉर्मल आइटम, यहाँ आएगा एबनॉर्मल आइटम और यहाँ आएगा टोटल। सो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री है पर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री के फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री
प्लस सेल्स माइनस परचेस। ये फॉर्मूला आपको कोई भी नहीं बताता है, पर मैंने सेल्फ स्टडी करके फाइंड किया है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो वही आपको मैं बता रहा हूँ। एबनॉर्मल आइटम का भी मैंने सेल्फ स्टडी की और फाइंड किया ऐसा होता है, और मैंने यूज़ किया। तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आया जब मैंने एबनॉर्मल आइटम निकालता था। बहुत बार मिस्टेक हुई मेरे से एबनॉर्मल आइटम में। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की और पता चला कि एबनॉर्मल आइटम को कैसे निकालते हैं। सो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट स्टॉक एज ऑन 10th April 2016 16,75,000। उसके बाद है इस क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल आइटम के दो हिस्से करने पड़ेंगे। हम करते हैं। फर्स्ट एबनॉर्मल आइटम है, हमें दो हिस्से करने पड़ेंगे एबनॉर्मल आइटम की, क्योंकि दो एबनॉर्मल आइटम है। फर्स्ट है स्लो मूविंग आइटम, दूसरा है फ्लड आइटम। मैंने क्या कहा था, जब एबनॉर्मल आइटम सोल्ड नहीं हुआ है तब हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। पहले यहाँ होल वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद कितना घटाया है वो लिखेंगे और नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे। पहले हम यहाँ होल वैल्यू लिखते हैं। स्लो मूविंग आइटम की कॉस्ट है 11,250 और फ्लड की है 15,500। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे और नॉर्मल आइटम में लिखेंगे। लिखते हैं अब हमें क्या करना है, परचेज ऐड करना है, सेल्स ऐड करना है। सेल्स ऐड करेंगे क्योंकि हम ओपनिंग इन्वेंटरी निकाल रहे हैं। सेल्स कितना है, 68,750। सेल्स है 68,750। उसके बाद सेल्स रिटर्न कितना है, हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल आइटम सेल नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूज ना होने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स यहाँ लिखते हैं 68,750 और उसमें से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि कंफ्यूज ना होने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न 3,000। अमाउंट आएगा 68,750 माइनस 65,750। अब इसमें से हम प्रॉफिट माइनस करेंगे। प्रॉफिट कितना है, 33.33 ऑन कॉस्ट है। हमें क्या करना है, ऑन सेल पे निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। क्या करेंगे, 33.33 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड 133.33। 100 प्लस 33.33 करेंगे तब आएगा 133.33 और यहाँ हमारा परसेंटेज निकलेगा। $24.99 मतलब 25%। इसमें से हम माइनस करेंगे 25%।
493113। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमें क्या करना पड़ेगा, कितना घटाया है वो लिखना पड़ेगा, तब हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता चलेगी। फर्स्ट है स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम है 11,02,50 पर, उस वो बन गई है, घटकर वो बन गई है 5250। मतलब कितना घटाया है इधर, 5250 6000 जब घटाएंगे तब यहाँ 5250 वैल्यू आएगी। अब इसकी लिखते हैं, फ्लड की लिखते हैं। फ्लड बन गया है 12,500। 3000 वैल्यू घट गई है, मतलब रिटर्न ऑफ किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए माइनस है तो इसमें से हम घटाएंगे 6,300 और 300 इसमें से घटाएंगे और वैल्यू इधर लिखेंगे 49313। यहाँ आएगा 40,313 रुपीज़ आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करेंगे। मैं धीरे से बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए। आप ज़्यादा टाइम दीजिए समझने के लिए, क्योंकि आप फास्ट समझेंगे तो आपको बाद में आपका टाइम जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कंसेप्ट क्या है। इसलिए जब आप सीख रहे हैं तब आप उसको टाइम दीजिए और एक्स्ट्रा नोट लिखिए। जैसे कि मैंने बताया कि फाइंड करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आप वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। सिर्फ नोटबुक में लिखिए, अपनी तरफ से वर्किंग नोट लिखिए समझने के लिए। एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत नहीं है, पर एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, थोड़ी सी पर आपको वर्किंग नोट निकालनी है, क्योंकि वर्किंग नोट पर भी मार्क होते हैं। इसलिए अब इस कॉलम को ऐड करेंगे। अब आपको लेस क्या करना है, परचेज। परचेज कितना है, 90,000 परचेज, 90,000। एबनॉर्मल आइटम कोई भी नहीं है, सही है। इसमें डैश करेंगे, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। 9,000 माइनस करेंगे तो आएगा 81,000। अब हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड होगा। आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड हो गया 16,34,313 रुपीज़। अब हम चेक करते हैं आंसर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, पर बुक का आंसर रॉन्ग है। आपका करेक्ट आंसर आएगा 16,34,330। मैंने ये जब मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा था, जब से ये फाउंडेशन था, तब मैंने ये लिखा है और हमारे सर ने कहा था कि यही आंसर करेक्ट है, बुक का आंसर रॉन्ग है। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।